सस्पेंड सस्पेंड सस्पेंड। दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों के सस्पेंड मामले में भयानक मजाक चल रहा है। कभी कितने सस्पेंड, कभी इतने सस्पेंड, अभी मुझे मालूम नहीं कितने सस्पेंड। टोटल बता देती हूं, वीडियो रिकॉर्ड होने तक 141 सांसद अब तक शीतकालीन सत्र में विपक्ष के सस्पेंड कर दिए गए हैं। वीडियो जब तक आपके सामने आए, अगर संख्या बढ़ जाए तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए। कुछ हो ना हो, 70 साल में इस बात में तो मोदी सरकार ने इतिहास बना दिया है कि उनकी सरकार रहते हुए विपक्ष के सांसदों का मास सस्पेंशन हुआ है। बड़ी बात यह है कि जो सस्पेंशन हो रहा है मात्र इस बात को लेकर हो रहा है कि विपक्ष के सांसद ये कह रहे हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी के टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि संसद के अंदर की जो सुरक्षा में सेंधमारी हुई, उसको लेकर गृह मंत्री संसद में आ क्यों नहीं रहे हैं, बयान क्यों नहीं दे रहे हैं। बड़ी अजीब सी स्थिति है दोस्तों। जिस गृह मंत्री के अंतर्गत पूरे के पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी आती है, जिस गृह मंत्री के अंतर्गत आती है दिल्ली पुलिस, जो इस पूरे मामले में जांच कर रही है, ना वो कुछ बोल रही है, ना अमित शाह कुछ बोल रहे हैं। यही सांसद ये मांग कर रहे हैं कि आप संसद में तो बोलने को तैयार नहीं है संसद की सुरक्षा पर, लेकिन उसी दिन आज तक में जाकर इंटरव्यू देने के लिए तैयार हैं। वहां इंटरव्यू में आप देश दुनिया की बातें करते हैं, लेकिन संसद में सुरक्षा को लेकर जो सांसद मांग कर रहे हैं उस पर सरकार चुप है। कल से अब तक विपक्ष के सांसदों के मास सस्पेंशन पर अखिलेश यादव ने कहा कि अगर 2024 में ये दोबारा चुनकर आ गए तो ये बाबा साहब का संविधान ही बदल कर रख सकते हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा, संसद केवल एक इमारत नहीं है, प्रधानमंत्री केवल एक पद नहीं है, ये इमारत और ये पद किसी की जागीर नहीं है। बड़ी बात यह है दोस्तों कि आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने इस पूरे मुद्दे को लेकर विपक्ष पर ही हमला बोला है और कहा है कि विपक्ष की जो सीटें हैं, जितनी कम हुई हैं, जितनी सिकुड़ी हैं, आने वाले वक्त में 2024 के चुनाव में वो भी बीजेपी के खाते में चली जाएंगी, वो सीटें भी बीजेपी भर देगी। मैं जानना चाहती हूँ मोदी जी कि देश में चुनाव में जीत के अलावा भी क्या कुछ महत्वपूर्ण होता है? सरकार की जिम्मेदारी केवल चुनाव जीतना होता है, या सरकार की जिम्मेदारी संसद ठीक से चले ये भी होता है, या सरकार की जिम्मेदारी ये भी होती है कि अगर उससे सवाल पूछा जाए तो वो संसद में आकर बयान दे दे? दोस्तों, वैसे मोदी जी के लिए भी अजब की बात है। देश भर के कार्यक्रमों में दिन भर बोलते हैं, अखबारों को इंटरव्यू देने में बोलते हैं, तमाम बीजेपी की मीटिंग्स में बोलते हैं, लेकिन जहां बोलना चाहिए संसद के अंदर, जहां विपक्ष के सांसद मांग कर रहे हैं, वहां बोलते नहीं। और जब विपक्ष के सांसद बोलते हैं तो उन्हें क्या मिलता है? सस्पेंशन सस्पेंशन सस्पेंशन। सिर्फ सवाल पूछने पर मदर ऑफ डेमोक्रेसी में जो मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी हो रहा है, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी। थैंक्स फॉर ज्वाइन। बार बार आपको याद दिलाती हूँ, ये 2 ऑप्शन है दोस्तों जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर चैनल की मदद कर सकते हैं।